हे गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। काफ़ी लेट नाइट वर्क चल रहा है, रात के बज रहे हैं 2:30 और हम लोग अपना काम कर रहे हैं वीडियो पे। लेट नाइट वीडियो डाल रहे हैं, इसलिए शिफ्ट 3 की वीडियो कल आपको मिल पाएगी, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट करना बनता है हमारा भी। चलिए देखिए, क्वेश्चंस जो मिल पाए, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस मिले हैं और ऐसे बच्चे से मिले हैं, कुछ क्वेश्चंस एक को छोड़ के जितने बच्चे ने बताए हैं, तो उस बच्चे ने बताए जिसने एग्ज़ाम दिया है डायरेक्टली, तो उस बच्चे ने काफ़ी क्वेश्चन क्लियर कर दिए थे। ठीक है, जिसमें उसे थोड़ा कन्फ्यूजन लगा, भूल गया है, वो अलग चीज़ है। एक ही दो क्वेश्चन ऐसे हैं, बाकी उसने अच्छे खासे क्वेश्चन बताए। चलिए, अपराजिता योजना किस राज्य की शुरुआत है? तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। क्लियर। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? क्वेश्चन हमारा रिपीट है, पिछली वीडियो में किसी ने देखा था। आलोक शुक्ला। किसमें आया था बताना। किसी ठोस को बिना द्रव्य में बदले सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया आपसे डायरेक्ट पूछी गई थी, क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन, या इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन कहलाती है। कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? तो सेंट्रीफ्यूजन यानी कि अपकेंद्रण विधि का यूज किया जाता है कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए। आपसे एक धातु में पूछा गया था कि प्रतिक्रियाशील और गैर प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है। यहाँ पे बच्चे बोल रहे सोडियम, लेकिन यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिला था वो पोटेशियम था। और पोटेशियम हमारी कैसे जो रिएक्शन और रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव में होती है, तो पोटेशियम हमारी सबसे ऊपर होती है ना। और सबसे नीचे क्या है? गैर प्रतिक्रियाशील यानी नॉन रिएक्टिव क्या होता है हमारा? सोना। क्लियर। चलो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बता, 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू पूछी गई थी आपसे, ये वैल्यू पूछी थी और नीचे वाली वैल्यू मैंने अपने मन से आपको बता दी है कि हो सकता है आपसे अगर नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू जो होती है वो 3.6, आपको कुछ इस तरह से लिखा होगा, इंटू 10⁶ जूल होती है। और अगर एक वाट घंटा की वैल्यू आ जाएगी तो 3600 जूल आप आंसर कर लेंगे। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अच्छा देखो, थोड़ा सा वॉइस में इको साउंड आ रहा होगा, क्योंकि रात में 2:30 बज रहा है, इतने टाइम हम लोग कोई वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा सन्नाटा रहता है ना, इसलिए इको साउंड हल्का फुल्का आ रहा होगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, किसमें कायिक जनन नहीं होता है? जो ऑप्शन मिले थे उसमें हमारा फुल सही आंसर है। कोशिका का पुरुष का जनन अंग था क्या? शुक्राणु। इनमें कोलाइड विलयन की क्या पहचान है? ये एक क्वेश्चन था, ये इसकी लैंग्वेज सही नहीं है, मतलब क्वेश्चन यही था, पर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिला है। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड आपको था, 4 स्टेटमेंट दिए थे, उसमें से आपको एक पिकअप करना था। ठीक है, तो बस इसका थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, पर क्वेश्चन इसी तरह से कोलाइड विलयन में से कोई एक सही कथन आपको उठाना था। ठीक, चलो, अनैच्छिक क्रियाएं क्या है? यहाँ आपको ऑप्शन में, एक ऑप्शन में क्या मिला था, ऑप्शन नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था अनैच्छिक क्रियाएं क्या है? तो हमारा सांस लेना, पाचन, दिल की धड़कन, आंखों की सजगता। आपको ऑप्शन में सारा कुछ मिल सकता है या कुछ एक मिल सकता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग टिक कर लीजिएगा। क्लियर। परमाणु की द्रव्यमान संख्या आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था, तो प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या का जो सम होता है वो हमारे परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यहाँ तक क्लियर। किस शरीर के अंग में अनैच्छिक मांसपेशियां नहीं होती? तो जो हमारे बाइसेप्स होते हैं, हृदय दिया था ऑप्शन में, तो हमारे बाइसेप्स में क्या है? अनैच्छिक मांसपेशियां नहीं होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनेगा? तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा मेथनॉल बनेगा, CH3OH। ये जिसको जल गैस भी बोलते हैं ना, अरे इसको आगे और नाम भी मैंने ऐड कर दिए हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, सॉरी, ये था जो, ये है कोलाइड विलयन का पहचान, क्वेश्चन नंबर 10। इसको करेक्शन किया है बाद में। जो स्टेटमेंट मैंने बनाया था वो ये बना था कि कोलाइडी कण किस पर निर्भर करता है। तो देखो, हमारा जो कोलाइडी कण होता है वो कई बातों पर निर्भर करता है। अब हमको ऑप्शन में वहाँ पे क्या मिला था, वह एक प्रॉपर्टी उसकी कही है, जैसे कि कोलाइडी कण का उसके आकार पर निर्भर करता है ना, आवेश पर निर्भर करता है, ब्राउनियन गति पर निर्भर करता है, टिंडल प्रभाव पर निर्भर करता है। तो आपको ऑप्शन में क्या मिला था, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। आकार पर निर्भर करता है, इसके अलावा आवेश पर भी निर्भर करता है, और ब्राउनियन मोशन जो होता है हमारा, ब्राउनियन गति, उस पर निर्भर करता है। इसके अलावा ये टिंडल प्रभाव पर भी निर्भर करता है। अब इतने ऑप्शन तो मैंने दे दिया, अब आपके पास ये सारा इंक्लूड है, ठीक है, सब पे निर्भर करता है। आपको ऑप्शन में क्या मिला था, आप वहां से देखिए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, आया था कि नहीं आया था।
इसकी थोड़ी सी मुझे डाउट है, तो ये अगर जो भी है ये इस देश के आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास की मैं इस पे थोड़ा ध्यान कम दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये क्वेश्चन नहीं था। थॉमसन का परमाणु मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही था पर लैंग्वेज ये नहीं थी। थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में आपको पूछा गया था, तो वो तरबूज के समान माना गया था ना, इसमें परमाणु या धनावेश तरबूज के समान पाया गया, और इलेक्ट्रॉन इसमें किस तरह से उन्होंने मेजर किया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन बीज की तरह उपस्थित है। क्लियर। अंतर्द्रव्यी जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 तरह की होती है। फर्स्ट ही कौन सी आपकी होती है? RER, और सेकेंड क्या हो जाती है आपकी? SER। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER का मतलब क्या हो जाता है? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। फुल फॉर्म लिखाने की जरूरत है क्या? लिखा देते हैं। अगर आ जाएगा तो कर लेंगे। ठीक है। SCR का क्या हो जाएगा हमारा? स्मूथ। यहाँ पे मैं ऐसे कर रही हूँ, सेम है। ठीक। गति का पहला नियम क्या कहलाता है? या न्यूटन की गति का पहला नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। इसलिए अब यहाँ पे क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम आपको ऑप्शन में मिल गया था। तत्व का परमाणु भार आपसे पूछा गया था। तत्व के परमाणु भार का फॉर्मूला क्या होता है? तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अपॉन हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। क्लियर। एक बुक आपसे पूछी गई थी 2024 द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया, बुक के लेखक पूछे गए थे, तो राजदीप सरदेसाई जी हैं। संवेग परिवर्तन की दर पूछी गई थी आपसे, क्या होती है? तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है, और आपको शायद ऑप्शन में इतना मिला था कि उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 21 अगस्त 2024 को कितने वर्ष पूरे करेगा? 10 वर्ष हमारे पूरे हो चुके हैं 28 अगस्त से। एक पेड़ माँ के नाम अभियान किसने शुरू किया था? नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण दिवस पे शुरू किया था। लेंस की शक्ति और फोकल लंबाई के बीच संबंध आपसे पूछा गया था, तो आपको डायरेक्ट शायद ऑप्शन में ये मिला है, या आपको डेफिनेशन टाइप मिली है। लेंस की क्षमता उसकी फोकल लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको एक क्वेश्चन दिया था, प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी थी, इसके बाद वस्तु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दी थी, और पूछा था आपसे आवर्धन। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? वे गुरुत्वाकर्षण बल, एक बार बताओ, F इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था? G(m1 m2 by r²। मतलब जो बल है वो पिंड के दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। क्लियर कर लोगे? G हमारा यहाँ पर क्या है? G हमारा कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। शॉर्ट में लिख रही हूँ। अब अगर याद आया हो तो इसकी वैल्यू शिफ्ट 1 में पूछी गई थी, याद है? जी की वैल्यू पूछी गई थी आपसे, तो 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना? ये थी ना। इसके अलावा अगर इसकी आयाम लिमिट वैसे बात करेंगे इसके, तो हो जाएगा m-1 L3 और t-2। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आपको क्वेश्चन आया था, यदि क्लोरीन के 2 समस्थानिक दिए गए थे जिसका था 35U और 37U, और इसका औसत द्रव्यमान हमको दे दिया था, और दोनों का रेशियो पूछा था, तो आपको ऑप्शन में ऐसे दिए थे 1:3, 1:1, 3:1, 1:4, इस तरह से आपको ऑप्शन दिए थे। ठीक है, चलिए आपको एक क्वेश्चन रिलेटेड था पोटेंशियल एनर्जी से, और क्वेश्चंस आपके टिश्यू से रिलेटेड थे। टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 3 बताए जा रहे हैं। मैथ्स में जो न्यूमेरिकल मिला, एक वस्तु पर 4% की हानि होने पर इसे 960 में बेचा गया, दूसरे पर 20% के लाभ होने पर इसे 720। अब देखो अमाउंट ये था, या तो 720 था या 1020 था, दोनों अमाउंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो देख लेना। डिजिट्स वेरिएशन हो सकते हैं, डिजिट्स वेरिएशन है कुछ यहाँ पे। क्लियर? तो एक बार चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डिजिट्स कुछ भी हो, डजंट मैटर, पहले भी बताया था।
माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का संबंध आपसे पूछा था, सूत्र आपसे पूछा था। तो सूत्र हमारा 3 टाइम्स माध्यिका यानी मीडियम इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन प्लस मोड। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं पूछा था, ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया था, थोड़ा सा घूमा हुआ था, थोड़ा सा लैंग्वेज उसने टफ कर दी थी, डायरेक्टली नहीं पूछा था, कुछ स्टेटमेंट दे के पूछा था। ठीक है, यहाँ पे उस बच्चे ने बोला है मैम डायरेक्टली नहीं था, स्टेटमेंट दे के कुछ था। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं आया था। अब देखो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने और क्वेश्चंस। फर्स्टली हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो जिस बच्चे ने दिया उसका एग्जाम था वाकई में, उसने काफ़ी हेल्प कर दी, उसने काफ़ी क्वेश्चन बता दिए। देखो रैंकिंग से क्वेश्चन था आपका, और क्वेश्चन था कि क्लास में आपको बच्चे दिए हुए थे कितना, 19 स्टूडेंट्स। उसमें उसने बोला था कि रिया की जो रैंक है वो लेफ्ट से दी थी, थोड़ा सा डिजिट्स वेरिएशन हो सकते हैं, 13, और राजू की जो रैंक दी थी वो दी थी राइट से 14। और क्या पूछा गया था, उनके बीच में कितने लोग हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट आपसे कुछ नंबर्स का क्वेश्चन इस तरह से आता है, जैसे आपको उन्होंने नंबर दे दिए 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, और आपसे बोला लेफ्ट से 4th और राइट से 5th नंबर का योग कितना था। ठीक है, तो लेफ्ट से 4th मतलब ये हो गया, और 1 2 3 4 5 राइट से ये हो गया, तो मतलब 7 + 4 = 11 इस तरह से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो आपको मिला है वो आपको मिला है ब्लड रिलेशन से। एक क्वेश्चन आपको मिला है वेन डायग्राम से। ठीक है, इसके अलावा आपको मिला है क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से है। 7 पर्सन थे और सुनने में नॉर्थ साइड पे ढलना था, ऐसा कुछ था। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज मिली थी आपको, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट इस तरह से दिया था, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, मिसिंग सीरीज आई थी, 3 से 4 क्वेश्चन बोले हैं मिसिंग सीरीज के, और थोड़ी अच्छी खासी थी, मतलब 3 to 4 क्वेश्चन। क्लियर, और डायरेक्शन से क्वेश्चन था, इतना क्वेश्चन बच्चे ने बताया है भाई। सो थैंक यू सो मच। उस बच्चे का नाम मुझे नहीं पता, भूल गई हूँ मैं। इतना क्वेश्चन तो उसने रीजनिंग में बताया है, काफ़ी हेल्प कर दी भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली सही सही क्वेश्चन बताया। अब देखो साइंस के क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन ये मिला था, अगर कोई किरण या रे फोकस की पैरेलल, आपको मिरर दिया था, कॉनकेव दिया था, मे बी कॉनकेव मिरर पर आती है तो कहाँ रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, सेकेंड, कोई आपकी रक्षा मंत्रालय से योजना शुरू की गई थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा जोड़ तोड़ के मिले हैं, जो बच्चे ने बताया थोड़ा थोड़ा करके कि मैम ऐसा करके क्वेश्चन था, तो उसको हम लोग लैंग्वेज में फ्रेम नहीं किए, इसलिए वहाँ पे मेंशन नहीं किया, यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि योजना थी जिसका कि इनॉग्रेशन किसने किया था, ये पूछा गया था। तो इनॉग्रेशन हुआ था राजनाथ सिंह ने किया था। थर्ड, गोली दर्पण से रिलेटेड एक आपके पास क्वेश्चन आया था, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष से रिलेटेड। ठीक है, ऑप्शन आपको क्या दिया था कि वो पैरेलल है, और या है आपके लंबवत है, या एंगल वाइज दिया था 45 डिग्री, इस तरह से ऑप्शन कुछ दिए थे।
एक क्वेश्चन आया था आपसे, स्टेटमेंट बेस्ड लेंस के बारे में क्या गलत है। ठीक है, और जो ऑप्शन बताया बच्चे ने वो ये बोला है कि ऐसे दिया था, अवतल लेंस उसके सामने माइनस दिया था और उत्तल लेंस उसके सामने प्लस दिया था। इसके अलावा और जो दो ऑप्शन थे वो इस तरह से थे, अवतल दर्पण प्लस और उत्तल दर्पण, मतलब दर्पण और लेंस वाला खेल था और साइन का, ये थे ऑप्शंस। एक क्वेश्चन बोला मैग्नेटिक लाइंस, चुंबकीय किरणों से रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन बोला है कि वर्क फोर्स मल्टीप्लाइड बाई विस्थापन, तो यहाँ पे आपको बल की वैल्यू दी हुई थी 10 न्यूटन और विस्थापन दिया गया था एस या डी, डिस्प्लेसमेंट दिया गया था। यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं बता पाई, बच्चा भूल गया है अपना, बट कोई बात नहीं, जितना बता दिया उतना ही। और विस्थापन दिया किस दिशा में था, समान दिशा में, तो कार्य पूछा गया था। भाई जितना बता दिया उतने क्वेश्चन बहुत है मुझे लग रहा, क्योंकि जिस हिसाब से सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे ना, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी तक मैं ये नहीं बोलूँगी, देखिए मैं इतना लेट वीडियो डाली, हो सकता है आप दूसरे टीचर्स की भी देखते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जितना क्वेश्चन मैंने बताया है शायद आपको किसी और टीचर ने बताया हो वीडियो में। भाई ऐसा नहीं कि लोग वीडियो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितना क्वेश्चन मैं आपको कन्फर्म कर रही हूँ उतना आपको किसी और टीचर ने बताया है। क्या किया टीचर्स ने, मैं बता रही हूँ, एक बच्चे की कंप्लेन, मैम कुछ भी बता रहे हैं, आया भी नहीं है फिर भी बता रहे हैं कि हाँ ये आया है, तो थोड़ा सा अवेयर हो ऐसे टीचर्स के साथ में, ठीक है, बी अवेयर, क्योंकि वो जान रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा है क्या आ रहा है, तो कुछ भी बता रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरा ही देखो, किसी का भी देखो, आपको जिसको अच्छा लगे उसको देखो, लेकिन थोड़ा सा बी अवेयर रहो, क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा है एग्जाम में क्या आया, तो टीचर्स खुद भी चिपका दे रहे हैं बीच बीच में, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन आया था आपसे, बच्चे ने बोला क्वेश्चन ये था कि वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, वस्तु के ऊपर से नीचे गिरने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ ये बोला था कि क्वेश्चन गतिज ऊर्जा से रिलेटेड आया था, फिर बाद में क्वेश्चन बोला उसने, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, जब चीज गिरती है कोई भी वस्तु बढ़ जाती है, ये बोला था कि ऑप्शन में हमें ये मिला था कि बढ़ जाती है, ठीक है। देखो जो बच्चे ने बताया मैंने एज इट इज आपको यहाँ पे रख दिया है। F इक्वल टू एम ए से रिलेटेड एक क्वेश्चन बच्चे ने बोला न्यूमेरिकल फॉर्म में आया है, न्यूमेरिकल आया जिसमें कि आपको वैल्यू दी हुई है m की 10, p की वैल्यू दी है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी दी है 12, u की वैल्यू दी है 8 और t दिया हुआ है 4। करोगे कैसे, F इज इक्वल टू एम ए और E का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, V माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन करके यहाँ से F की वैल्यू निकालोगे, F की वैल्यू पूछी थी आ जाएगी। भाई थैंक्स बोलो उस बच्चे को जिसने इतने क्वेश्चन बता दिए हैं, वरना और तो लोग कुछ भी चिपका रहे हैं वीडियो के नाम पे। एक क्वेश्चन और बताया उसने, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, कुछ इस तरह से था कि केंद्रक के चारों ओर, देखो झूठ नहीं बोल रही, क्वेश्चन वाकई में थे, किसी ने दिया होगा बच्चे। आप लोगों से मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मुझे क्वेश्चन बताओ, कभी बोला आप लोग कभी खुद से भी नहीं एफर्ट करते हो कि नहीं मैम नहीं बोल रही है तो एक बार मैं बता दूँ कि क्या क्वेश्चन आए थे, आप लोग भी कभी नहीं बताते हो, तो थोड़ा तो सपोर्ट करो यार। रात में 3-3 बजे जग के काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। चलो देखो, आई होप कि कोई सेकेंड शिफ्ट का बच्चा देखे जो ये क्वेश्चंस कंफर्म करे, भाई इतनी मेहनत की इस बच्चे ने कि हाँ सब बताया, उसने बताया, तो इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आप कंफर्मेशन करें दूसरे बच्चों को कि हाँ ये आया था। चारों ओर जली जैसा पदार्थ होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है, क्या कहलाता है, तो वो पदार्थ हमारा कहलाता है कोशिका द्रव्य। ये क्वेश्चन बताया था लास्ट में, क्लियर।
इतने क्वेश्चन तो साइंस से उस बच्चे ने बताया, 8 9 10 क्वेश्चन हो गए ये। रीजनिंग में आपको बता दिया। अब क्वांट्स में देखिए, क्वांट्स में और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चे ने बताए हैं। भाई उसका विल पावर काफ़ी स्ट्रांग लगा, इतने क्वेश्चन याद कर रहा है, वो भी तब जब सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन मिल नहीं रहते। बोला था बच्चे ने 1 + 1/x की वैल्यू दी थी 7 और आपसे वैल्यू पूछी थी 1x² + 1/x² = व्हाट। HCF एलसीएम से एक क्वेश्चन था, लेकिन उस बच्चे ने मुझे डायरेक्टली बोला मैम मैं डिजिट भूल गया हूँ, 24 30 16, तो बोला था मुझे थोड़ा सा डिजिट में कंफ्यूजन है, डिजिट्स यहाँ पे चेंज हो सकती हैं, डिजिट्स चेंज हैं कुछ, तो मतलब एक क्वेश्चन आप ये मान लो कि आपका एक क्वेश्चन HCF और एलसीएम से था। क्लियर। फिर एक क्वेश्चन बच्चे ने बोला है कि हमारा मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य दिया हुआ था गिवन, इसके अलावा हमारा डिस्काउंट भी दिया हुआ था, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना था। 3 4 ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आपको दिया था, ट्रिग्नोमेट्री से कुछ बताया था इस तरह से 2 sec थीटा करके कुछ बताया था बच्चे ने, इतना ही बताया था। अब इस तरह से कुछ क्वेश्चन आया था, जो भी आया था हमें भी ज़्यादा कंफर्म नहीं हो पाया है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हमने आपको आगे स्लाइड में बता दिया, टाइप किया हुआ था। एक था टाइम एंड वर्क से कि पी काम करता है कुछ दिन में, मतलब यहाँ पे मैं डैश कर दे रही हूँ, कुछ दिन में टाइम दिया था आपको, बचा वैल्यू हमारे भूल गया है। क्यू भी काम करता है कुछ दिन में, अरे जितना बता दिया यार उतना ही काफ़ी है ना। चलो, आर भी काम करता है कुछ दिन में, तो वो दोनों ऑल्टरनेटिव काम करते हैं, मतलब पहले दिन क्यू करता है, पी करता है, फिर ये ऑल्टरनेटिव वर्क करते हैं, ठीक है। तो टोटल काम कितने दिन में होगा ये पूछा था, टोटल वर्क डन इन हाउ मेनी डेज। क्लियर। फिर एक क्वेश्चन बच्चे ने बोला था कि मैम ट्रेन से रिलेटेड आया था, जिसमें कि आपको लेंथ दोनों दी थी, L1 L2 दी थी और शायद स्पीड भी दी थी, और ट्रेन्स जो थी हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। पूछा क्या था, टाइम पूछा था। क्लियर। ये बहुत क्वेश्चन बच्चे ने याद करके बता दिए, मुझे लग नहीं रहा था सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, बट थैंक्स टू द स्टूडेंट। वाकई में समांतर चतुर्भुज आपको दिया था, इसका परिमाप आपको गिवन था, परिमाप आपको दिया था 26 सेंटीमीटर, और ऐसे लैंग्वेज में बोला था कि ABCD है हमारा, के मध्य एक रेखा है जिसकी लंबाई है 2 मीटर, तो AD की ऊंचाई पूछी थी, इस तरह से पूछा था क्वेश्चन। क्लियर। एक क्वेश्चन और बताया बच्चे ने कि 2000 की राशि है, ऐसे दिया था क्वेश्चन, 2019 में 2000 की राशि पर 10% की रेट से वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, तो 2021 में राशि कितनी हो जाएगी। ये थे क्वेश्चन जो बच्चे ने बताए। भाई बहुत क्वेश्चन बता दिए, बहुत हेल्प हो गई। 8 ये बताए हैं, 8 9 लगभग ये क्वेश्चन है, और 8 9 लगभग ये, भाई मतलब 60 क्वेश्चन, समझ रहे हो, 50 to 60 क्वेश्चन बच्चे ने बता दिए। चलो ठीक है, जिसको कंफर्म करना हो कंफर्म कर लो, हमने सही क्वेश्चन डाले। अगर मुझे क्वेश्चन नहीं मिलते मैं शिफ्ट अपलोड ही नहीं करने वाली थी, क्योंकि मैं किसी का कॉपी करके नहीं डाल रही हूँ। जब मुझे खुद कंफर्म हो जा रहा है मैं तब डालती हूँ। अगर मुझे लगता है ये गलत है तो मैं चाहती तो मैं किसी का भी कॉपी करके डाल देती, लेकिन मुझे गलत इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड नहीं करनी थी। चलिए, तो ये रहे क्वेश्चंस। अगर कोई सेकेंड शिफ्ट का बच्चा है तो प्लीज़ एक बार मुहर लगाना कि सारे क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि जिस भी बच्चे ने बताया भाई बहुत मेहनत करके उसने भी बताए हैं, तो हम उसके किए हुए इस काम की कद्र करते हैं और उसको थैंक यू बोलते हैं। आपको भी बोलना चाहिए, आपकी इतनी बहुत हेल्प कर दी उसने। चलिए, सो गाइस देखिए, अब आप लोग के लिए इतना 3 साढ़े 3 बज रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों से कुछ तो उम्मीद कर सकते हैं ना, थोड़ी सी हेल्प कीजिए, थोड़े से हमारे सब्सक्राइबर गेन हो, हम भी अपनी क्लासेस को आगे ले जाएं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें और कोशिश करें कि सब्सक्राइब भी करें। क्लियर।
सेकेंडली बात ये रही कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, अवेलेबल मिलेगी कहाँ? टेलीग्राम पे, जिसकी की लिंक कहाँ है? बायो में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम फैमिली भी बढ़ रही है, अच्छी बात है। तो जो भी नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं हमारी टेलीग्राम फैमिली में, उन सभी को थैंक यू। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी पढ़ाई से रिलेटेड सारी ज़रूरतों को पूरा करें, ठीक है। चलिए, तो गाइस थर्ड शिफ्ट की वीडियो तो अब कल मॉर्निंग में अपलोड करेंगे, क्योंकि हमें भी थोड़ा रेस्ट चाहिए ना, प्रॉपर काम कर रहे हैं मॉर्निंग में। चलिए, ये वीडियो हम कुछ देर में अपलोड पे लगा रहे हैं। अब आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे वीडियो को। ये वीडियो मैं ये सोच के अपलोड कर रही हूँ कि इसमें मैंने बहुत मेहनत की, सच में ये वीडियो निकालने में बहुत टाइम लगा। पर्सनली बच्चे से मिलना, क्वेश्चन लेना, तो मैंने बहुत एफर्ट किया वाकई में। पेपर आपका है, लेकिन एफर्ट्स आपसे ज़्यादा हम कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो थोड़ा तो वायरल होना चाहिए ना। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। तब तक के लिए गुड नाइट। हो तो गुड मॉर्निंग ही, बट आपके लिए गुड मॉर्निंग और हमारे लिए गुड नाइट। चलिए वापस से